हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 11 के लिए हिंदी मीडियम बालकों के लिए जैसा कि फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर 4 इस समय चल रहा है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मोशन, जिसे सरल रेखीय गतिविधि हिंदी में कहते हैं, जिसमें टॉपिक आज का है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अर्थात वेग और त्वरण की आज हम चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चाल और उसके प्रकार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेग और उसके प्रकार और त्वरण तथा त्वरण के प्रकार वगैरह की चर्चा आज हम इसमें वीडियो में करेंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस वीडियो को आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, पहले हम वेग की चर्चा करते हैं। वेग है क्या? तो वेग, जिसको अंग्रेजी में वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, आज इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखिए, चाल में हम लोग दूरी लेते हैं और वेग में हम लोग विस्थापन लेते हैं। आपको उसमें बताया गया था, चाल में एकांत समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि वेग में हम लोग समझेंगे कि एकांत समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं, अथवा ये कह सकते हैं कि एकांत समय में होने वाले विस्थापन को वेग कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी जो होती है उसी को ही विस्थापन कहा जाता है और विस्थापन निश्चित होता है। तो इसी प्रकार से वेग में हम लोग कहेंगे एकांत समय में एक निश्चित दिशा में एकांत समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी होता है वो विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रैकेट करने में विस्थापन एक निश्चित दिशा में चली गई या तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। यानी एकांत समय में एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। इसे हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। v चाल का भी यही संकेत है और वेग का भी यही संकेत है। अथवा इसकी दूसरी परिभाषा जब हम लोग देखते हैं तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। दर मतलब होता है समय, तो विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वो शॉर्टकट परिभाषा एक लाइन हो जाएगी, वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि विस्थापन सदिश होता है तो वेग भी सदिश होता है। यह एक सदिश राशि है। आइए इसका सूत्र देखते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ये इसका फार्मूला हो गया। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। जो विस्थापन होता है वो मीटर में मापा जाता है। ये हो जाएगा मीटर में मात्रक इसका, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो विस्थापन का मात्रक आप कर सकते हैं कि मीटर बटा सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड। मीटर बटा सेकेंड या मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो जाता है। इसकी बीमा का निकालेंगे हम लोग, तो बीमा मीटर में देखो यल होता है और सब सेकेंड का जो टाइम है उसका फैक्टर टी होता है। फैक्टर टी को ऊपर ले जाएंगे अंश में, ये हो जाएगा यल की पावर -1। तो आप लोगों ने देखा कि चाल या वेग का जो मात्रक होता है वो समान होता है और उसका जो बीमा होता है वो भी समान होता है। केवल अंतर इतना है कि चाल में दूरी लिया जाता है और वेग में विस्थापन लिया जाता है। दोनों का संकेत v है, लेकिन यह सदिश राशि है वेग, और चाल आपका अदिश राशि है। वेग के ऊपर 3 ऐसे लगाएंगे वेक्टर का, वेक्टर को ही सदिश कहते हैं। तो जब भी वेग का संकेत आप देंगे उसके ऊपर तीर लगाना आवश्यक है, तभी वह सदिश कहा जाएगा। इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। जो वेग है यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, क्योंकि विस्थापन आपका धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है
इसीलिए वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। यह एक सदिश राशि है, ये आपको बताया, इसकी विशेषता में दिया जाएगा और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह वेग का जो परिमाण होता है वो चाल के बराबर होता है। अर्थात यहाँ ये कह सकते हैं हम लोग कि वेग का जो परिमाण है, इसको परिमाण बोलते हैं, मॉडुलस, मापांक भी कहते हैं, वो चाल के बराबर होता है। ये इसका विशेष बात है कि जो वेग का परिमाण निकालते हैं, मॉडुलस यानी मापांक, वो हमेशा चाल के बराबर आता है। ये हुआ चाल की परिभाषा और उससे संबंधित बातें बताया हमें। आइए इसके प्रकार की चर्चा करते हैं। वेग का प्रकार, वेग क्या है, इसके प्रकार रेडी लिख लेंगे। वेग के प्रकार, वेग के प्रकार। वेग मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्कालिक वेग। इसको हम लोग तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसमें एक समान वेग, इसमें 60 तक परिभाषाएं आपको निकालेंगे, आप उसे आसानी से याद करते चलिए। तो एक समान वेग देखते हैं, जैसे हमने एक समान चाल पढ़ा था वैसे एक समान वेग भी होता है, केवल इसमें विस्थापन बोलना आवश्यक होता है। पहले एकांक समय में एक निश्चित दिशा में, एकांक समय में एक निश्चित दिशा में जब कोई वस्तु समान समय में समान रूप से विस्थापित होती है, उसके वेग को एक समान वेग कहते हैं। अथवा फिर सुनिए परिभाषा इसका बढ़िया से, कि समान समय में किसी गतिमान वस्तु द्वारा समान समय में एक निश्चित दिशा में, उसमें शब्द लगाएंगे निश्चित दिशा में, गलत हो जाएगा, लेकिन चला जाएगा एक समान चाल में, तो कहेंगे समान समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई समान विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। फिर से सुनिए, एकांक समय यानी एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई समान विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, असमान वेग। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, इसमें देखेंगे असमान वेग में, किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक समान समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए असमान विस्थापन को असमान वेग कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होगा कि जो समय मान लो दिया गया 1 सेकेंड और तय की गई दूरी आपका है इसमें मान लो 2 मीटर या 2 सेमी मान के चलते हैं कि 1 सेकेंड में 2 सेमी की दूरी तय की जाती है। दूसरे 1 सेकेंड का समय अंतराल बराबर दिया गया, लेकिन अब यह दूरी 4 सेमी तय की जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ तय की दूरी कैसी है, असमान है, जबकि समय का अंतराल समान है। तो ऐसा कहीं आपको दिखाई देता है विस्थापन कि समय का मान समान हो और तय किया गया विस्थापन अलग अलग हो, उसे बोलते हैं असमान वेग। आइए औसत वेग की चर्चा करते हैं हम लोग। औसत वेग क्या है? तो औसत वेग होता है किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय किए गए कुल विस्थापन और उस यात्रा में लगे कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। यानी कुल विस्थापन और तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसको VAB से प्रदर्शित करते हैं। तो VAB बराबर हो जाएगा औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ये हो गया आपका औसत वेग। इसके बाद आता है तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग। अगला है तात्क्षणिक या तात्कालिक वेग। इसमें समय को बहुत सूक्ष्म लिया जाता है, बहुत थोड़े समय के लिए अचानक कोई घटना इसमें देखी जाती है। इसमें कहेंगे एक सूक्ष्म समय में एक निश्चित दिशा में तय किए गए सूक्ष्म विस्थापन को तात्कालिक वेग कहते हैं। तो तात्कालिक वेग बराबर हो जाएगा
सूक्ष्म विस्थापन बटे सूक्ष्म समय। अब इसको अगर हम सूत्रवत लिखना चाहें तो सूक्ष्म विस्थापन हम ds मानेंगे, सूक्ष्म विस्थापन है बटे जो समय यहाँ लिखा जाता है dt, और यहाँ पे शब्द लिखा जाता है कि डेल्टा टी या dt डेल्टा टी टेंड्स टू 0, अर्थात यहाँ पे जो समय का मान दिया जाता है वो लगभग शून्य की ओर अग्रसर होता है, शून्य के नजदीक दिया जाता है। तो ये हो जाता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी, पहले यहाँ लिखेंगे जब डेल्टा टी के बाद 0 के लिमिट मिलेंगे ये हो जाता है डी एस बटे क्या डी टी, यानी तात्कालिक वेग का सूत्र हमें मिल गया डी एस बटे डी टी। ये डी केवल परिवर्तन के अर्थात सूक्ष्म परिवर्तन का संकेत है, बाकी ये यहाँ विस्थापन है कि यहाँ समय है, यानी समय जब छोटा हो जाता है तो सब तो विस्थापन और समय के आगे हम डी शब्द लगा देते हैं, इसको और ये हो गया आपका तात्कालिक वेग यानी सूक्ष्म विस्थापन बटे सूक्ष्म समय के अनुपात को ही कहते हैं आप तात्कालिक वेग। अब हम चर्चा करेंगे इस तात्कालिक वेग के बाद त्वरण की, त्वरण क्या है उसके विषय समझते हैं, फिर उसके प्रकार के विषय समझने के बाद तब हम लोग ग्राफ की चर्चा करेंगे। त्वरण, त्वरण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो आइए चर्चा हम लोग इसमें करते हैं। देखिए कोई गतिमान वस्तु, एक उदाहरण द्वारा पहले समझते हैं कि कोई गतिमान वस्तु है जो पहले t बराबर 1 सेकेंड में 4 मीटर चलती है और दूसरे 1 सेकेंड में वह 16 मीटर चलती है। इस तरीके से समय समान है लेकिन दूरियां क्या है अलग अलग है। तो जब भिन्न भिन्न क्षणों के कर सकते हैं या भिन्न भिन्न समय, मान लो इसमें 2 सेकंड हम ले लेते हैं तो भिन्न भिन्न क्षणों पर आपने देखा कि तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न है, तो ऐसे कंडीशन में आपका वेग भी बदल जाएगा। तो जब वेग बदल जाएगा तो हम लोग वेग में परिवर्तन निकालेंगे, अर्थात वेग समय के साथ वेग में जब परिवर्तन निकाल लेंगे उसी वेग परिवर्तन में समय का हम भाग दे देंगे तो हमें त्वरण प्राप्त हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं कि कोई गतिमान वस्तु है, अगर वो प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और t सेकेंड के बाद उसका वेग बढ़ के v हो गया, मतलब बढ़ के या कर सकते हैं परिवर्तित होकर v हो गया, ये घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। प्रारंभिक वेग u से चली थी, आगे चल के उसका वेग क्या हो गया v हो गया, तो वेग में परिवर्तन दिखाई दिया। तो वेग में परिवर्तन जो निकाला जाता है वो डेल्टा v बराबर होता है v माइनस u, अर्थात इसे आप कहते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। देखो हमेशा जो परिवर्तन निकाला जाता है वेग में या किसी में परिवर्तन जो भी निकाला जाता है वो अंतिम वेग से प्रारंभिक घटा के निकाला जाता है। तो अंतिम वेग भी है, ये प्रारंभिक था और ये आपका अंतिम वेग था समय t बदलने के बाद। तो आपने वेग में परिवर्तन निकाला तो परिवर्तन v माइनस u किया, और यह परिवर्तन चूंकि समय के साथ हो रहा है, t यहाँ पे दिया है समय के साथ हो रहा है, तो समय का जब भाग कर देंगे इस वेग परिवर्तन में तो हमें क्या मिल जाएगा त्वरण। तो त्वरण बराबर सीधे आप लिख सकते हैं वेग परिवर्तन बटा समयांतराल, समयांतराल या समय भी कर सकते हैं। तो त्वरण का संकेत चूंकि a होता है इसे लिख सकते हैं v माइनस u बटे t2 माइनस t1 बराबर इसे लिख सकते हैं डेल्टा v, क्योंकि ये वेग परिवर्तन है, और इसे लिख सकते हैं डेल्टा t। तो हमें त्वरण का एक सूत्र मिल गया डेल्टा v बटे डेल्टा t, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। या सीधे सीधे ये कह सकते हैं हम लोग कि एकांक समय में यानी डेल्टा टी पर अगर हम 1 सेकंड ले लें तो डेल्टा टी बराबर 1 सेकंड अगर हम यहाँ पे मान ले तो हमें त्वरण a बराबर मिल जाएगा डेल्टा v केवल। इसका मतलब ये हुआ, परिभाषा आसान निकल जाएगा यहाँ पे कि एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। एकांक समय में होने वाले वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है त्वरण, इसका संकेत a होता है। जब इसका हम मात्रक निकालते हैं तो मात्रक इसका मिलता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
त्वरण ए का मात्रक लिखते हैं, तो मात्रक बराबर हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर। अब हम चर्चा करेंगे त्वरण के प्रकार की। त्वरण का आपको समझ में आ गया होगा, इसकी बीमा निकालते हैं तो n⁻² आता है, जो कि मात्रक से ही निकाल देंगे। त्वरण के प्रकार जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके बाद आपको ग्राफ संबंधित चीज बताएंगे त्वरण के प्रकार पढ़ने के बाद, तो शायद ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा, ग्राफ बनाना भी आसान हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।